Good morning to all of you and welcome in English online class. Students, today I will teach you the fourth lesson of your book Moments in the Kingdom of Souls. आज हम इस चौथे लेसन की जो थीम है इन द किंगडम ऑफ सोल्स पढ़ेंगे और ये पहले समझते हैं कि इन द किंगडम ऑफ सोल्स है क्या। मूर्खों के राज्य में इन द किंगडम ऑफ सोल का मतलब क्या है? मूर्खों के राज्य में। यस बेटा। और ये यस it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happened to them? अब हम इससे पहले चैप्टर के पैराग्राफ को स्टार्ट करें, पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा कहा जाता है दैट फूल्स आर सो डेंजरस, कि जो मूर्ख होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, जिन्हें केवल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही मैनेज कर सकता है। जिन्हें केवल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही मैनेज कर सकता है। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में मूर्ख कौन है? व्हाट हैपेंस टू देम, और उनके साथ क्या होता है, इस स्टोरी में हमको पढ़ना है। हमें पहले समझना है कि मूर्ख कितने खतरनाक हैं जैसे माना जाता है, और उन्हें बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही मैनेज कर पाता है। और कौन है इस स्टोरी में मूर्ख, उनके साथ क्या होता है, इस स्टोरी में हम रीड करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ओके बेटा। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्टर वर इडियट्स। अब देखिए, मूर्खों के राज्य में राजा और मिनिस्टर दोनों क्या होते थे? मूर्ख होते थे। They didn't want to run things like other things. So they decided to change night into day and day into night. मतलब ये नहीं मतलब वे ये नहीं चाहते थे कि जैसे सब चीजें चल रही हैं वैसे अन्य चीजें चलें। They didn't want to run things like other things. जैसे अन्य चीजें चल रही थी वैसे उनके राज्य में भी चले, जैसे अन्य राज्य में चलता था वैसा उनके राज्य में भी चले। So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब रात्रि को दिन में और दिन को रात्रि में बदला जाएगा। मीन्स जो काम दिन में होते थे उनको रात्रि में करेंगे, और जो काम रात्रि को होते थे उनको दिन में करेंगे। मीन्स नाइट में जागेंगे और दिन में सोएंगे। दे आर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। अब देखिए आगे कह भी रहा है, उन्होंने ये आर्डर करवा दिया कि प्रत्येक व्यक्ति रात्रि में क्या करेगा? जागेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। वे अभी तक टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, डार्क होने के बाद ही अब वो अपने खेतों में जाएंगे और अपनी कृषि फार्म को करेंगे, अपनी खेती किसानी को करेंगे। मेन जैसे ही शाम को अंधेरा होगा तब वो हल लेकर के ट्रैक्टर लेके खेतों में जाएंगे और वहां पे वे काम करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और बिस्तर में कब जाएंगे? जैसे ही सुबह सूर्य राइज हो जाएगा, केम हो जाएगा, तभी वे लोग अपने बिस्तर में जाएंगे। हेलो, आ रहा है समझ में? ओके बेटा। एनीवन हु एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और कितना बड़ा रूल है, अगर कोई इस आज्ञा का डिसोबे करता है, पालन नहीं करता है, तो उसकी सजा क्या होगी? डेथ होगी बेटा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। वे लोग करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें मृत्यु से डर लगता था। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड
at the success of their project. और जो राजा मंत्री थे वे बहुत खुश थे कि वे जैसा चाह रहे थे उनके प्रोजेक्ट को, उनके काम को वैसा ही किया जा रहा था। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसका चेला शहर में आते हैं। It was a beautiful city. और वो कहते हैं ये सुंदर शहर था। It was broad daylight. मतलब यहाँ पे तो बहुत बड़ी डेलाइट है। But there was no one about. मतलब इस यहाँ तो दिन में इतनी रोशनी है लेकिन कहीं पे कोई, but there was no one about, लेकिन कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता है। Everyone was asleep. मतलब प्रत्येक व्यक्ति तो सोता था। Not माउस स्ट्रिंग, यद्यपि मूस भी नहीं, नॉट अ माउस स्ट्रिंग, यद्यपि एक माउस भी नहीं दिखता था, नहीं टहलता था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यद्यपि जो जानवर थे उन्हें भी सिखा दिया गया था कि दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, ये दो अजनबी डिसिपल एंड गुरु बहुत आश्चर्यचकित थे। बाय व्हाट दे सॉ, जो वो देख रहे थे, अराउंड देम, अपने ओर, एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक वे शहर में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, और जब पूरा टाउन जग गया और अपने अपने बिजनेस के लिए, अपने रात्रि में अपने अपने बिजनेस के लिए जाने लगे। द टू मेन वर हंग्री, ये दोनों लोग क्या थे? भूखे थे। कौन कौन? गुरु एंड प्रिंसिपल। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाय सम ग्रेसरीज। अब ये दोनों भूखे थे, अब दुकानें खुली और ये दोनों गए कुछ ग्रेसरीज खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। टू देयर astonishment they found that everything cost the same, a single डुडू। सिंगल डुडू जानते हैं क्या होता है? वहां का 1 रुपया। अब वहां पे टू देयर एस्टोनिश्ड, उनका आश्चर्य इस बात के लिए था, दे फाउंड, क्योंकि उन्होंने देखा था, उन्होंने पाया था, दैट एवरीथिंग कास्ट द सेम, इस शहर में प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो क्या है? सेम है। कितना है? अ सिंगल डूडू, मतलब कोई भी चीज खरीदो 1 डूडू में मिल जाएगा। whether whether they bought a measure, a price और bunch of bananas, जहां वे खरीदते हैं एक मेजर ऑफ राइस, एक बंच बनाना का, एक बनाना का बंच खरीदते हैं और 1 किलो राइस खरीदते हैं, ऐसे कह सकते हैं। इट कास्ट अ डूडू, और इनकी कास्ट क्या थी? एक ही डूडू थी। डूडू समझ रहे हैं बेटा? डूडू इज द करेंसी ऑफ किंगडम फूल्स, यू कैन से, ओके। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, जो गुरु था और उसका जो चेला था वो बहुत खुश थे, क्योंकि चीजें बड़ी सस्ती थी। महंगा से महंगा सामान एक डूडू में, सस्ता से सस्ता सामान 1 डूडू में मिल रहा था उन्हें। तो दोनों क्या थे? खुश थे, हैप्पी थे, ओके। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस तरह पहले कभी नहीं सुना हुआ था, इस तरह की चीजें पहले कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, वे खरीद सके सभी सामान को, सभी खाने वाले फूड्स को, दे वांटेड जो चाहते थे, फॉर अ रुपी, 1 रुपए में। अब ऐसे कह लीजिए कि जैसे उनके पास 1 रुपया था, तो 1 पैसे में बनाना, 1 पैसे में दाल, 1 पैसे में चावल, इस तरह से 100 पैसे यानी 1 रुपए में उस सारे फूड्स को क्या कर सकें? खरीद सकें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
बेटा मूर्खों के राज्य की कहानी है ये। अब जहाँ जहाँ मूर्ख होंगे वहां ऐसा ही होगा बेटा। बेटा, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा जिससे स्टोरी आपके लिए और इजी लगे। आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, पढ़े थे? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये वैसी ये वैसी स्टोरी है बेटा यहाँ पे। ठीक है। हाँ, अगर उसको, हाँ हिंदी में, बेटा एक हिंदी में कहानी थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, कि मतलब जैसी राजा वैसी प्रजा। यहाँ का राजा ही ऐसा है तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। ठीक है। अभी हाँ दोनों मूर्ख होते हैं, पहले ही बताया है। अभी समझ जाओगे संस्कृति जायसवाल, डोंट वरी बेटा। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाने की। इतना समझ में आया कि नहीं ये बता दो बस। ओके। अरे तुम तो इतना समझ जाओगे इस चैप्टर को कि बुक साइड रख करके कोई पूछेगा पूरी स्टोरी बता डालोगी। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटेन, जब उन्होंने पकाया और खाया, द गुरु रियलाइज, गुरु ने अनुभव किया, दैट दिस वाज द किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु को अनुभव हुआ ये राज्य किसका है? मूर्खों का है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनके लिए यहाँ रुकने जैसा अच्छा आइडिया नहीं है। अगर वो सोचें यहाँ चीजें सस्ती हैं, यहाँ रुक जाओ, तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, और गुरु कहता है कि ये प्लेस हमारे लिए नहीं है, चलो चलते हैं। याद रखना बेटा, दिस इज नो प्लेस फॉर अस, हु सेड, तो आप याद रखेंगे किसने कहा था? गुरु ने कहा था। ठीक है। ही सेड, और किससे कहा था? टू हिज डिसिपल, अपने शिष्य से कहा था। चेलों से, चेले से, चेला एक है बेटा, चेलो नहीं है। हाँ, अब जैसे तुम मेरी डिसिपल हो ना, और जितने और लोग हैं सबको हैं डिसिपल्स हैं। यस, बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन चेला उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। समझ रहे हो? गुरु तो मतलब ऐसे, मतलब उसको लगा कि यार कम पैसे में अच्छा अच्छा खरीद खरीद खाएंगे तो उसको सारी चीजें अच्छी लग रही होगी। और गुरु को रियलाइज हुआ कि मूर्खों के राज्य में रुकना अच्छा नहीं होता है। हाँ। कौन गुरु कहाँ मूर्ख है? यस यस, यू अंडरस्टैंड बेटा, एवरीथिंग वाज चीप हेयर। अब चेला कहता है कि बट द डिस्पल डिडंट वांट, चेला मतलब छोड़कर उस स्थान को नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हेयर, यहाँ पे सभी चीजें सस्ती हैं। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, मतलब सभी चीजें वो जो अच्छी चाहता है, अच्छी अच्छी जो चीजें चाहता है वो सब सस्ती थी। चीप फूड भी था। द गुरु से, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, तो ये सभी क्या हैं? मूर्ख हैं। दिस wasn't last very long, and you can tell what they will do to you next। अब देखिए बताते हैं कि दे आर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं। एंड दिस विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, और इसका अंत बहुत लंबा नहीं होगा। मतलब जहाँ मूर्खों का राज्य है, जहाँ पे समझदारी नहीं है, उसका अंत बहुत पास होता है। एंड यू कांट टेल, और तुम नहीं बता सकते हो, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि आगे आपके साथ वे क्या करेंगे। मतलब हाँ, गुरु समझा रहा है चेले को कि बेटा ये सब मूर्ख हैं, और ये सब मूर्ख हैं,
और दिस वांट लास्ट वेरी लॉन्ग, और इसका अंत बहुत लंबा नहीं होता है। और तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि वे आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरु's विजडम, लेकिन चेले ने संस्कृति दिख रहा है, अब दिखा। हाँ, कर तो दिए बेटा, इतना ही हो रहा मोबाइल में, कहाँ कर दो बताओ, दिखा कि नहीं? नहीं दिख रहा, दिखा कि नहीं? आप अपने आप लोग अपने अपनी बुक में देख लो ना फिर, बुक तो है। जब दिखेगा तो इसमें देख लेना, नहीं बुक में देख लो। ओके। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरु's विजडम, लेकिन चेले ने गुरु की बुद्धिमत्ता को, गुरु की बुद्धिमानी को नहीं सुना। ही वांटेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, गुरु ने उसे फाइनली छोड़ दिया, अंतिम रूप से, मतलब अंततः गुरु ने उसे छोड़ दिया और कहा, डू व्हाट यू वांट, जैसा तुम चाहते हो करो, मतलब जो तुम चाहते हो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लिफ्ट, और चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, चेला वहीं रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और खाता रहा पेट भरकर प्रत्येक दिन। बनाना, घी, राइस, व्हीट, एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड, और इतना मोटा हो गया कि जैसे गली में टहलने वाला सैक्रेड सांड, मतलब एक गली में टहलने वाला जो सैक्रेड बुल होता है उसकी तरह वो मोटा हो गया। समझ गया सैक्रेड बुल का मतलब? आवारा सांड, सैक्रेड मीन्स पवित्र होता है बेटा यहाँ पे। तो पवित्र का मतलब जैसे जो जो जानवर छोड़े जाते हैं वो किसी देवी देवता के नाम पे छोड़े जाते हैं ना, इसलिए उनको सैक्रेड बोला जाता है। तो वो वहीं रुक गया। अब गुरु की बात नहीं मानी और चीजें खरीद खरीद के बनाना, घी, राइस, व्हीट, इतना मोटा हो गया जैसे कि गली टहलने वाले इस सैक्रेड बुल होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and he was carrying out his loot. The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब देखिए स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। देखिए क्या ट्विस्ट है। वन डे, वन ब्राइट डे, एक चमकदार दिन, मतलब एक, मतलब वहां पे दिन में ही चोरी हो सकती थी, तो वन ब्राइट डे, एक रोशनी वाले दिन में, एक चमकदार दिन में, एक अच्छे दिन में, यहाँ अच्छे दिन से तात्पर्य है। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक चोर, एक चोर धनी व्यापारी के घर में आया। ही हैड मेड अ होल इनटू द वॉल, और उसने दीवाल में एक होल किया। एंड स्नेक्ड इन, और दीवार वो घर के अंदर घुस गया। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट ऑफ हिज लूट, और जैसे ही वो लूट कर जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो जो दीवार थी उस पुराने घर की वो टूट कर उसके सर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो वहीं पर मर गया। हेलो। एक एक ऐसा दिन था, अब एक ऐसे दिन की बात उसी राज्य में है कि एक चोर एक मर्चेंट के घर में जाता है और वो दीवार को छेद कर उसके अंदर चला जाता है, और जब लूट कर बाहर जा रहा होता है तो दीवार पुरानी होती है, वो उसके सर पे गिर जाती है और वो ऑन द स्पॉट वहीं पे मर जाता है। His brother, his brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, uh, wall fell on him and killed him. अब देखिए, अब उसका भाई, his brother ran to the king,
अब उसका भाई दौड़कर राजा के पास गया एंड कंप्लेंट, और शिकायत करता है। क्या करता है? योर हाइनेस, जहां पना, इन माई ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, मतलब जब मेरा भाई अपने पुराने वाले बिजनेस को, पुराने वाले काम को कर रहा था। पुराना बिजनेस क्या था? उसका चोरी। ठीक है। एंशियंट ट्रेड रिफर्स टू ओल्ड बिजनेस, मीन्स थेफ्ट। ठीक है, समझ गए कि नहीं यहाँ पे? हाँ, तो बताता है कि मेरा भाई अपने पुराने वाले धंधे को कर रहा था, और वो एक वाल गिरी और वो वहां पे क्या हो गया? मर गया। दिस मर्चेंट, हाँ बेटा, दिस ऑन द स्पॉट डेथ हो गई था। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और ये किसका दोष है? व्यापारी का दोष है, क्योंकि उसने क्या किया है? दीवार को स्ट्रांग नहीं बनवाया है ना। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये मर्चेंट की, व्यापारी की गलती है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रांग वॉल, उसे एक अच्छी मजबूत दीवार बनाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस। अब कहता है कि आप अवश्य दंड दोगे उस खराब बनाने वाले को, रॉन्ग डूअर मतलब खराब बनाने वाले को, एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर द जस्टिस, और जो फैमिली है उसको कड़ी से कड़ी सजा दोगे जस्टिस में। ठीक है ना, अन्याय के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाओगे। ठीक है, कंपनसेट सजा होती है बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, चोर तो चोर, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। समझ रहे हो बात तो मेरी? अब एक तो चोरी किया, अब दीवार गिर गई, मर गया, तो चला गया कंप्लेन करने, और कहता क्या है? समझ लिए क्या कहा है? कि मेरा भाई पुराना वाला काम कर रहा था, और इस व्यापारी ने कमजोर दीवार बनाई थी, वो गिर कर मर गया। तो जो गलत काम करने वाले हैं और उसकी फैमिली को इस इनजस्टिस के लिए क्या करिए? सजा दीजिए। या द किंग सिट। अब राजा क्या कहता है? यस बेटा। रॉन्ग मीन्स गलत, डूअर मीन्स करने वाला, मतलब जिसने इस दीवार को गलत बनाया था, कमजोर बनाया था, या जिसकी ये दीवार कमजोर है। रॉन्ग डूअर मीन्स गलत काम करने वाला बेटा। नहीं समझ में आया? दोनों को जो है, दोनों को अलग अलग कर लो। रॉन्ग प्लस डूअर, रॉन्ग मीन्स गलत, डूअर मीन्स करने वाला। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? हाँ बेटा, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए, राजा क्या कहता है? द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा। राजा कहता है न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, न्याय होगा। एट वन एट वन समन द ओनर ऑफ द हाउस, और उसी वक्त जो ऑनर था उस घर का, उसको सम्मन भेज दिया, बुलावा भेज दिया। सम्मन इज कॉल्ड बुलावा पत्र। ओके, और उसने तुरंत घर के मालिक को सम्मन भेज दिया। क्या सम्मन भेजा है, आगे पढ़ते हैं। When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी आया, राजा ने क्वेश्चन किया, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, कुछ ऐसा ही जहाँ पना। Such and such, your highness, कुछ ऐसा ही जहाँ पना। व्यापारी ही मेरा नाम है कहने का मतलब उसका। ठीक है, मतलब उसने कहा मर्चेंट तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कुछ ऐसा ही जहाँ पना। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पे थे जब ये मरा हुआ आदमी तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था, बर्गल कर रहा था? बर्गल में चोरी करना है, हो जाएगा। ठीक है ना? क्या तुम घर पे थे जब ये डेड मैन तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था? यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे लॉर्ड, हाँ मेरे जहाँपना। हाँ, ही ब्रोक इन, ये तोड़कर अंदर आया। एंड द वॉल वाज वीक, और वॉल क्या थी? कमजोर थी।
इट फेल ऑन हिम, ये उस पे गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, और जो दोषी है उस पे दोष दे रहा। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी मतलब ये जो दोषी है, द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वाल किल्ड दिस मैन ब्रदर्स। अच्छा अच्छा, ये कहता है कि तुम दोषी हो इस पाप के, इस अन्याय के लिए। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी मतलब ये तुम दोषी हो। यू योर वाल किल्ड दिस मैन ब्रदर, क्योंकि तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया है। यू हैव अ मर्डर्ड मैन, और तुम क्या हो, राजा देखिए न्याय क्या सुना रहा है, देख रहे हो। हेलो, देखिए द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी की मीनिंग आगे से आएगी, आगे जाएगी मतलब वो कह रहा है, राजा कह रहा है। हाँ बेटा, हाँ। अब फनी तो है, ये बहुत फनी है बेटा। अभी क्लास में होते तो बहुत हंसी आती कि एक दूसरे सबको देख नहीं पा रहे इसलिए कम आ रही है। क्लास में पढ़ते तो बहुत हंसी आती इसमें की, बहुत फनी है ये बेटा। अब आगे पढ़ते, आगे देखते हैं। तो कहता है योर वाल किल्ड दिस मैन ब्रदर, इस आदमी को, भाई को तुम्हारी वाल ने मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी को मर्डर कर दिया है। यू हैव टू पनिश यू, वी हैव टू पनिश यू मीन्स हमें तुम्हें सजा देना पड़ेगा। लॉर्ड said the helpless merchant, I didn't put up the wall। अब ये क्या बहाना देता है, अरे लॉर्ड, हेल्पलेस उस असहाय व्यापारी ने कहा, लॉर्ड भगवान महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने इस वॉल को नहीं खड़ा किया है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये वास्तव में उसकी गलती है जिसने इस दीवार को बनाया है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया है। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए। हेलो, अब ये मर्चेंट कहता है कि ये जहां पना ये नहीं बात है, बात ये है कि इस दीवार को बनाने वाले की गलती है जिसने इसको कमजोर बनाया है, मीन उसे पनिश करना चाहिए। अब राजा क्या कहता है, हु इज दैट, वो कौन है। माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, ये वॉल मेरे पिता के समय में बनाई गई थी। मतलब ये वॉल मेरे पिता के टाइम के है, पिताजी के टाइम की है। आई नो द मैन, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, जो अब बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियरली, और वो पास ही रहता है। अगर ये सेंटेंस आ जाए, पूछे कौन कहा है माई लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट, तो कहोगे मनी मर्चेंट बोला था ना, रिच मर्चेंट। हाँ, समझते चलना चैप्टर की लाइन को बेटा। अब आगे देखते हैं। अब वो बता रहा है कि मेरे पिताजी के टाइम की है, मैं उस आदमी को जानता हूँ, बूढ़ा हो गया है, वो यहीं रहता है पास में। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, द किंग ने मैसेंजर को भेजा लाने के लिए ब्रिंग ब्रिक लेयर को, मतलब जो ईंट जोड़ने वाले, ब्रिक लेयर मतलब ईंट जोड़ने वाले को, ठीक है ना। हु हैड बिल्ड द वॉल, जिसने वॉल को बनाई है। दे ब्रॉट हिम, उसे लाया गया। टाइड हैंड एंड फुट मतलब उसके हाथ और पैर को बांध कर उसको वहां पे लाया गया, हाथ पैर बांध कर। आगे, यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, यू देयर तुम यहाँ हो, तुमने क्या, तुमने इस आदमी की दीवार को इनके फादर के टाइम में बनाया। यस माय लॉर्ड आई डिड, इसने कहा हाँ जहाँ पना मैंने बनाया है। What kind of wall? What kind of a wall is this that you built? किस प्रकार की ये दीवार थी जिसे तुमने बनाया है। It has fallen on a man, on a poor man and killed him। ये किस तरह इस दीवार को तुमने बनाया है, ये एक पुअर मैन मतलब गरीब आदमी के ऊपर गिरी और वो मर गया। You have murdered him, इस प्रकार से आपने उसका मर्डर कर दिया है। You have to punish,